हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद मंत्री। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 15, जो एक नया चैप्टर है और अपने जो सिलेबस का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, तो देखिए चैप्टर नंबर 15, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। जहाँ से अपन को खाना प्राप्त होता है या फूड मिलता है, उनके रिसोर्सेज को क्या है इम्प्रूवमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट उनमें आना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान रखनी चाहिए, इस सभी टॉपिक्स के बारे में अपन इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अब अपने पास इसके बारे में कुछ जनरल जो नॉलेज लेना चाह रहे हैं अपन, मतलब कि भाई चैप्टर में एक्चुअली क्या क्या चीज़ है उनको समझते हैं कि भाई फूड रिसोर्सेज के बारे में थोड़ा जानकारी। देखिए, वी नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सबको जरूरत होती है फूड की, यानी कि खाने की, क्योंकि बिना फूड के किसी को भी एनर्जी नहीं मिल सकती। एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकता। अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी नहीं कर सकता, कोई वर्क परफॉर्म ही नहीं कर सकता, तो उसके ऑर्गेनिज्म में होना ना होना बात बराबर हो जाती है फिर। ठीक है ना, देखिए फूड सप्लाइज प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन एंड मिनरल, ऑल विच आर रिक्वायर्ड फॉर बॉडी डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड हेल्थ। यानी कि फूड में क्या होते हैं, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट, विटामिन, मिनरल्स, जितनी भी चीजें अपन को चाहिए होती है वो सारी अपन जो खाना खाते हैं उसके अंदर अवेलेबल होती हैं। वो किसके लिए जरूरी होती हैं, अपनी ग्रोथ, अपना डेवलपमेंट, अपना विकास, अपनी जो वृद्धि होती है, अपन छोटे से लेकर के बड़े होते हैं, वो सब किसकी वजह से होता है, अपन जो खाना खा रहे हैं उसी की वजह से। अगर अपन को प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिलते तो क्या होता है कि भाई अपन में उस जो न्यूट्रिएंट की जिसकी कमी होती है वो हैंड टू हैंड दिखाई देने लग जाती हैं। ठीक है, हाँ, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेजर सोर्स ऑफ फूड फॉर अस। प्लांट और एनिमल दोनों अपने लिए क्या है, खाने के बहुत बड़े सोर्स हैं। अपन को प्लांट से भी फूड ऑब्टेन होता है और एनिमल से भी फूड ऑब्टेन होता है। ठीक है, वी ऑब्टेन मोस्ट ऑफ दिस फूड फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ज्यादातर फूड अपन को कहां से मिलता है, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। अब ये एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री क्या है उनको समझें। एग्रीकल्चर क्या है भाई, एग्रीकल्चर एक साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें क्या होता है कि भाई जो मतलब खेती वगैरह होती है ना, जो फार्मर वगैरह जो खेती करते हैं, अलग अलग टाइप से खेती की जाती है, फार्मिंग वगैरह, उनके बारे में डिटेल से पढ़ा जाता है। ठीक है, यानी कि किसान किस तरीके से खेती कर सकते हैं, कितनी अलग अलग टाइप की फसलें होती हैं, क्रॉप्स होती हैं, उनको किस तरीके से बोया जाता है, क्या कटाई की जाती है, मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है, सोइल को किस तरीके से तैयार किया जाता है, फिर बाद में उसमें इरिगेशन, पानी वगैरह की कितनी जरूरत होती है, कौन सी फसल कितने टाइम बाद काटी जाती है, किस टाइम पे उसको बोया जाता है, ये सारी जो चीजें होती हैं वो एग्रीकल्चर के अंदर आती हैं। ठीक है, फिर आती है एनिमल हस्बेंड्री। ये भी क्या है, साइंस की एक ब्रांच है एग्रीकल्चर की, जिसमें क्या होता है अपन पढ़ते हैं कि भाई जो एनिमल्स होते हैं उनको, उनसे मिलने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए पाल करके पालन पोषण किया जाता है, उनकी केयर की जाती है, उनको संभाल के रखा जाता है खुद के पास, जिससे कि इनके प्रोडक्ट जो अपन को मिलेंगे उनको क्या अपन बेच करके या फिर उनको सेल कर करके उनका कॉमर्शियल यूज अपन कर सकते हैं। ठीक है, ये है एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर, जिनसे जिन तरीकों से अपन इनका फूड ऑब्टेन कर सकते हैं। इंडिया इज पॉपुलस कंट्री। इंडिया की कंट्री में क्या है, पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या बहुत ज्यादा है। अब जनसंख्या ज्यादा है तो क्या हो रहा है, जनसंख्या ज्यादा होने से क्या है कि भाई जनसंख्या ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो फिर क्या होगी, लोगों की जो डिमांड है वो भी क्या होगी, बहुत ज्यादा बढ़ेगी। किसकी डिमांड, फूड की डिमांड। फूड की डिमांड बढ़ेगी तो फूड का प्रोडक्शन भी क्या चाहिए, ज्यादा जरूरत होगी। ठीक है ना, एफर्ट्स टू मीट द फूड डिमांड। अब फूड ज्यादा चाहिए तो फूड की जो डिमांड है उसके लिए क्या अलग अलग कोशिशें की जा रही हैं। बाय इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन हैव लेड टू सम सक्सेस सो फार। यानी कि इससे क्या हुआ है कि भाई पॉपुलेशन इंक्रीज होने से क्या हुआ है कि भाई फूड की डिमांड बढ़ी है, फूड की डिमांड को कम मतलब पूरा करने की कुछ हद तक कोशिश भी की गई है। ठीक है, फिर वी हैव हैड द ग्रीन रेवोल्यूशन। अपन को ग्रीन रेवोल्यूशन भी देखने को मिला था, विच कंट्रीब्यूटेड इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन। इससे क्या हुआ था, फूड ग्रेन प्रोडक्शन को क्या हो गया था, इंक्रीज कर दिया गया था, बढ़ा दिया गया था। वी हैव ऑल्सो हैड द व्हाइट रेवोल्यूशन। अपने पास व्हाइट रेवोल्यूशन भी है, जिसको श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं, हरित क्रांति। ठीक है, which has led to better and more efficient use as well as availability of milk, which has led to better, यानी कि अपन को इससे क्या हुआ है
अच्छी से अच्छी क्वालिटी मिली है एंड मोर एफिशिएंट यूज, यानी कि और इनका अपन को यूज किस तरीके से करते हैं इसके बारे में अपन को जानकारी मिली है। ठीक है, श्वेत यानी सफेद से संबंधित, हरित यानी कि हरे से संबंधित। ठीक है ना। फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन बोथ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड एक्सेस टू इट। फूड सिक्योरिटी जो होती है दोनों चीज पे डिपेंड करती है कि भाई खाना उपलब्ध कितना है और उसको अपन ले कितना सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए भाई क्या है ना, फूड बहुत प्रोडक्शन हो रहा है और बहुत ज्यादा अवेलेबल भी है, बट किसी के पास अगर पैसे ही नहीं है उसको खरीदने के, मतलब मनी नहीं है, तो फिर वो कैसे परचेस करेगा। ठीक है, इसलिए क्या है उसको मतलब फूड को लेने के लिए, एक्सेस करने के लिए उसकी जो प्रॉपर अमाउंट हो वो और दूसरी चीज उसका प्रोडक्शन दोनों होना जरूरी है। ठीक है, द मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड, यानी कि अपने कंट्री की जो ज्यादातर जो एग्रीकल्चर मतलब पीपल है, ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो क्या है ज्यादातर डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे, क्योंकि कृषि ही मतलब अपना क्या है, अपने देश को क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री, यानी कृषि प्रधान देश। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है एग्रीकल्चर खेती वगैरह ज्यादा की जाती है। इंक्रीज द इनकम्स ऑफ पीपल, यानी कि अगर लोगों की इनकम बढ़ा दी जाएगी, पीपल वर्किंग इन एग्रीकल्चर इज देयरफॉर नेसेसरी टू कॉम्बैट द प्रॉब्लम ऑफ हंगर। ठीक है, अगर लोगों की मतलब इनकम बढ़ाई नहीं जाए तो फिर क्या होगा, उनको भूखमरी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि लोगों के पास पैसे ही नहीं है अगर खाना खाने के लिए, तो फिर उनके फूड की रिक्वायरमेंट पूरी कैसे होगी। ठीक है ना, क्योंकि अगर प्रॉपर अगर अपने पास अमाउंट है, पैसे खर्च करके भी अपन ये खाना खाना चाहे, खा सके, तो उसके लिए क्या है अमाउंट चाहिए होती है, और वो अमाउंट उनके पास नहीं है तो वो क्या होंगे, हंगर यानी कि भूखे रह जाएंगे। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस शुड बी अंडरटेकन, इसके लिए क्या चीज की जाती है, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, साइंटिफिक तरीके हैं उनको काम में ले जाना चाहिए टू ऑब्टेन हाई यील्ड प्रोडक्शन फार्म्स, यानी कि हाई यील्ड ज्यादा जो उत्पादन क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए। फॉर सस्टेन्ड लाइवलीहुड वन शुड अंडरटेक मिक्स्ड फार्मिंग, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, मिक्स्ड फार्मिंग काम में दी जानी चाहिए। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है, एग्रीकल्चर के अलग अलग तरीके होते हैं उनमें है। ठीक है, इंटरक्रॉपिंग एंड इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस, इस तरीके से अलग अलग जो मेथड है उनका यूज किया जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए कंबाइन एग्रीकल्चर विद लाइवस्टॉक, पोल्ट्री, फिशरीज एंड बी कीपिंग। ठीक है, ये एनिमल हस्बेंड्री वाले के टाइप्स है, इनको अगर साथ में ले जाए एग्रीकल्चर के तो बहुत सारे बेनिफिट्स अपन को मिल सकते हैं। ठीक है, और प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा कि भाई अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, कम होगी तो फिर क्या होगा, लोगों को जो मतलब उनको जो फूड है उसको परचेस करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी और कोई मतलब भूखा नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट करें, कोई भी प्रॉब्लम हो या डाउट हो इसमें तो वापस एक बार जरूर पूछें। आज की क्लास हमारी यही होगा, रोकते हैं।